नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, चाहे वो आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, जॉब है, काम धंधा है, बिजनेस है, या फिर स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, या फिर आपकी पारिवारिक लाइफ है, प्रेम जीवन है, स्वास्थ्य है, सभी पे हम बातें करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, उसकी क्या दृष्टि वगैरह पड़ रही है, उसके आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या रिजल्ट आ सकता है, हमें अपनी तरफ से किन बातों का ध्यान करना है और ज्योतिषीय कुछ रेमेडी हैं तो वो क्या है। अब मैं ये बता दूं कि गोचर की बात हो रही है। गोचर मतलब फिलहाल जो ग्रह चल रहे हैं, और एक होता है जन्म। जब आपका जन्म हुआ उस समय किस भाव में क्या ग्रह नक्षत्र थे, वहाँ प्रारब्ध लिखा है, होता वहाँ से ही है। पर गोचर का रोल ये होता है कि अगर आपकी जन्म पत्री में दिखा रहा है कि भाई इस समय कुछ अच्छा होगा, तो वो कब होगा? वो तभी होगा जब गोचर में भी उससे मिलते जुलते ग्रह आएंगे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से जब रिजल्ट आएगा तो इधर से भी उसकी मैचिंग होगी, तब होगा। अगर जन्म पत्री में ही कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, धन का या फेम का, इस तरह की सफलता का, तो गोचर में भले ही अच्छा समय चल रहा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। पर हाँ, बहुत बुरा भी नहीं आएगा। गोचर अच्छा चल रहा है, थोड़ा ठीक रहेगा। या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जन्म के समय की कुंडली है ना, उसके बाद अगर आपने बहुत पराक्रम किया है अपने इच्छा शक्ति से, तो फिर आपका थोड़ा बहुत जन्म कुंडली में उतना अच्छा ना भी हो तब भी हो सकता है, क्योंकि कर्म का भी बहुत महत्व होता है। संसार कर्म प्रधान है, पर हम कर्म भी कहीं ना कहीं भाग्य की प्रेरणा से करते हैं, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि एक आलसी व्यक्ति है, वो थोड़ा सा कम ही कर्म करेगा क्योंकि वो नेचर से ही थोड़ा आलसी है। अगर वो अपने नेचर पर विजय प्राप्त करके उसके बावजूद कुछ अच्छा कर्म करता है या बहुत मेहनत करता है, तो फिर वो अपने उसको बदल सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। अब देखिए, आ जाते हैं सीधे कुंडली पर। कुंडली पे आप देखेंगे कि लग्न में ही सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, पर ये जो सूर्य हैं ये 16 तारीख को आएंगे और कर्क राशि है, इसी वजह से कर्क संक्रांति होगी इस महीने। 16 तारीख को ये बुध जो हैं वो भी आपके लग्न में आ जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य बुध का आदित्य योग आपके लग्न में बनेगा। 16 से पहले ये दोनों ग्रह आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद देखिए, द्वितीय तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव भी खाली है, छठा भी खाली है। ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि शनि जो 12 तारीख को वापस से सप्तम में आएंगे, शश नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि जब अष्टम में शनि रहते हैं, चाहे वो लग्न से हो चाहे वो राशि से हो, उनको अच्छा नहीं माना गया। राशि से उसको हम ढैया बोल देंगे, पर लग्न से भी उतना अच्छा नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छा परिवर्तन है जो रहेगा 17 जनवरी 2023 तक। बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके लिए। और गुरु जो है वो नवम भाव में है, भाग्य के भाव में है, और गुरु का गोचर पहले 5वें 7वें 9वें में अच्छा माना गया, बहुत बढ़िया आपके लिए। इसके बाद देखिए, दसम में मंगल अच्छे होते हैं, रोचक नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ कुलदीपक नाम का योग बनाकर बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। साथ में राहु भी हैं, तो थोड़ा बातों का ध्यान रखना होगा, उस पर हम आएंगे। तो अंगारक योग भी बना है। एकादश भाव में शुक्र रहेंगे 13 तारीख तक पारिजात योग के साथ। बहुत खूबसूरत ये योग है, पर ये 13 तारीख तक ही है। और ठीक इसी तरह जो आप ग्रह देख रहे हैं, ये मिथुन राशि में 12वें भाव में, ये आपके रहेंगे 16 तारीख तक। 16 के बाद ये आपके प्रथम भाव में कर्क राशि में पहुंच जाएंगे मिथुन से। तो इस तरह से हमारे ग्रहों की गति रहेगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। अल्टीमेटली आपके लिए एक बढ़िया महीना है, बहुत बढ़िया महीना कह सकते हैं। देखिए, शनि अपनी राशि में आएंगे, हालांकि आएंगे 12 के बाद, तो 12 के बाद ज़्यादा बेटर है, हम ये कह सकते हैं। शनि अपनी राशि में रहेंगे, गुरु पूरे महीने अपनी राशि में रहने वाले हैं, भाग्य योग बनाए हुए हैं, सौभाग्य योग बनाए हुए हैं। मंगल भी अपनी राशि में बैठकर कुलदीपक योग बनाकर बैठे हुए हैं, रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। और राहु से जो उनकी क्लोजनेस बढ़ेगी वो 14 तारीख के बाद बढ़ेगी, पर राहु भी दसम में ठीक करते हैं। तो बस थोड़ा गुस्से का ख्याल रखना है, जल्दबाजी से काम नहीं करना है। काम के क्षेत्र पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा आपका, और अगर आप धैर्य से काम करते हैं, गुस्से में अपना आपा नहीं खोचें, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखते हैं, बढ़िया रखते हैं, तो
ओवरऑल राहु का गोचर भी आपके लिए ठीक ही है। हल्का सा ध्यान तो जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो मंगल हैं वो आपकी कुंडली के सबसे अच्छे ग्रह हैं, और उनके साथ अगर राहु आते हैं तो कभी कभी राहु किस चीज़ से गलती कराएंगे, गलत फहमी से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, काम के क्षेत्र में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी आदि हो सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। शुक्र भी बहुत बढ़िया है, अपनी राशि में रहेंगे। बुध भी बहुत बढ़िया है, कब तक, 13 तारीख तक। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया महीना। अब आ जाते हैं एक एक ग्रह पर। सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे विशेष परिवर्तन शनि। शनि वापस सप्तम में आ रहे हैं, शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसे में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार आपका बढ़ेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा, एक दूसरे के प्रति आप रेस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे। हालांकि थोड़ा सा ड्राइनेस जरूर रहेगी, पर ओवरऑल ये अच्छा परिवर्तन है कि सप्तमेश सप्तम भाव में ही है, अष्टमेश भी सप्तम में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मैरिज लाइफ में रहेगा। पर जहां तक बिजनेस पार्टनरशिप का काम है वहां उसके लिए बहुत बढ़िया शनि सप्तम में यहाँ पर है। काम नाम का योग बना रहे हैं, मतलब कामनाएं पूर्ण होंगी। शश नाम का महापुरुष बना रहे हैं, मतलब आपको लीडर, आपको पार्टनरशिप में आप ऊपर जाओगे, आपका प्रमोशन आदि हो सकता है, बिजनेस में आपको ऑथोरिटी आपकी बढ़ने वाली है, इस चीज को दिखा रहा है। अगर आपका काम शनि से रिलेटेड है तो और भी अच्छा है, जैसे भाई फैक्ट्री वगैरह का काम है, आपका लोहे से जुड़ा हुआ कोई काम है, आपका जमीनों से जुड़ा हुआ कोई काम है, और काश्तकारी जो होती है लकड़ी की कटिंग आदि से जुड़ा हुआ कोई काम है, आपका वास्तु से आपका जुड़ा हुआ काम है। आपके केस में अष्टम मतलब ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, फाइनेंस, ऐसा दूसरों की मनी जो होती है उससे डील करने वाला हो गया, आपका डिटेक्टिव हो गया, आपका अष्टम भाव से जुड़ा हुआ काम, टैक्स वगैरह में आप कहीं काम करते हैं, वो उस तरह के काम में है, तो आपके लिए बढ़िया जो महीना रहने वाला है। ख्याल क्या रखें, थोड़ा मैरिज लाइफ में एक दूसरे का ख्याल रखें, मीठा थोड़ा बोलें, डिप्लोमेटिकली रहें, कहीं ना कहीं पहले पूरी सिचुएशन को मालूम कर लें उसके बाद, और थोड़ा सा एक दूसरे का इमोशनली सपोर्ट करते रहें। थोड़ी ड्राइनेस आ सकती है इस इमोशंस में, क्योंकि शनि की जो दृष्टियाँ होंगी भाग्य पर होगी, लग्न पर होगी और आपके चौथे भाव पर आएगी। तो माता का ख्याल रखना है, माता से रिश्तों में थोड़ी मधुरता में कमी आ सकती है, उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, माता के साथ ख्याल अवश्य रखना है उनके स्वास्थ्य का। और आपके बंधुओं के साथ भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है, आपके जो जन्म के फ्रेंड्स हैं उनके साथ, क्योंकि इस भाव पर केतु बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु तो इसके साथ सीधा देख ही रहे हैं, और ये चौथा भाव है। चौथा भाव कहीं ना कहीं हमारे मन का भी दिखाता है, आत्म शांति को भी दिखाता है, तो कुछ ना कुछ भाग दौड़ सी लगी रहेगी, काम बहुत बढ़िया चलेगा अभी तो टाइम नहीं मिलेगा, और इधर से उधर कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा सक्सेस के बावजूद कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ये रह गया है, कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा। क्योंकि एक तरफ तो शनि है, ऊपर भाग्य के भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो भाग्य की अपॉर्चुनिटी तो जरूर आएंगी, पर दसम भाव में मंगल और राहु है, कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव, कंपटीशन, उससे लाभ भी होता रहेगा, पर ऐसे चीजें सेटल सी नहीं होंगी, शांति सी नहीं रहेगी, इस चीज को दिखा रहा है। तो ये शनि का हो गया। शनि को बेटर करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, माँ काली की पूजा कर सकते हैं, और शनिवार के दिन जो वृद्ध लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेचारे अपंग लोग हैं, उनका कुछ आप अगर उनके लिए कुछ करोगे तो बहुत बढ़िया। शनिवार का दिन इसलिए क्योंकि 7 दिन तो शायद आप ना करो, अगर कर सकते हैं तो दूसरे दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल आदि की परिक्रमा आदि भी आप कर सकते हो। और तो ये शनि का हो गया। अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु बहुत बढ़िया है, लगभग महीने के एंड में जाके वक्री होंगे, तो उसकी बात हम अगस्त में कर लेंगे। फिलहाल तो आपके भाग्य के भाव में भाग्य का स्वामी है, मतलब भाग्य की अपॉर्चुनिटी आएगी। इसके साथ साथ ये भाव जो है ना विदेश का भी है, बहुत दूर की यात्राओं का है, हायर एजुकेशन का है, तीर्थ यात्रा का है, गुरुओं का है, आपके जो गुरु होते हैं आपके पितरों का है। तो अगर आपकी कुंडली में पितृ श्राप आदि नहीं है और आपके गुरु की स्थिति अच्छी है, तो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, आपके पितरों के कर्मों के अनुसार भी आपको कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ सकती है। आप सोचेंगे भाई ये ऐसा कैसे हुआ, कहते हैं तो भाग्य से हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें, बहुत अच्छा लकी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट हो और हायर नॉलेज के लिए और आप चाहते हो, तो आपके कुछ ऐसी सीक्रेट्स, कुछ ऐसी नॉलेज आपके हाथ में, कोई ऐसा केस, पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहे हो, कुछ ऐसा बढ़िया जो एजुकेशन के मामले में हो सकता है। स्कॉलरशिप आदि भी मिल सकती है, पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कहीं बाहर भी भेजा जा सकता है, जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं।
गुरु यहाँ पर हर तरह से अच्छा ही कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भाग्य में आ रहा है। मतलब भाग्य के लिए रोग ऋण शत्रु से डरना नहीं है, मतलब कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और अगर ऋण लेते हैं सोच समझ के तो वो भी आपके लिए ठीक ही है। और शत्रु से मतलब शत्रु हो गए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब पर विजय प्राप्त करके आपको आगे बढ़ना है। आलस्य हर किसी का शत्रु है एक तरह से, तो उनके ऊपर विजय प्राप्त, हम सोचते हैं बाहर से कोई शत्रु आएगा ना, उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और फिर हम ना सक्सेसफुल हो जाएंगे। वास्तविकता उल्टी है। हमारी सफलता में जितना, अक्सर लोगों की सफलता में जो रोड़ा होता है वो खुद ही होता है। वो बोलते हैं ना, गालिब का कुछ इस तरह का शेर है कि ताउम्र गालिब यही गलती करता रहा, कुछ इस तरह से है कि धूल चेहरे पे लगी थी और आईना साफ करता रहा। मतलब अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी गलतियों को ढूंढिए, क्योंकि दूसरों की गलती अगर आपने ढूंढ भी ली तो करोगे क्या, उसका रास्ता तो खुद ही से निकालना है, खुद ही को चलना है, खुद ही से निकलेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे गुरु का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, और बेहतर करने के लिए हल्दी आदि का प्रयोग करें। नहाते समय आप अपने गुरुओं की, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें, चाहे वो आपके बड़े भाई बहन हो या आपके गुरुजन हो। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन किसी ऑस्पिशियस प्लेस में, भक्ति वाले प्लेस में जाकर अगर आप बैठते भी हैं तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करते हैं गुरु की दृष्टियों के बारे में, तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं जो दृष्टि होगी वो आपकी, यहाँ जैसे गुरु बैठे हैं नवम भाव में, तो इससे 5वें भाव पे पड़ेगी। 1 2 3 4 5 लग्न पर पड़ी। सीधी दृष्टि हमेशा 7वीं दृष्टि होती है, क्योंकि 5 के बाद 6 7, और 9वीं दृष्टि 7 के बाद 8 9 यहाँ पंचम पर पड़ेगी। तो एक तरह से तीनों त्रिकोणों पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। एक त्रिकोण में वो बैठे हैं, नवम भाव त्रिकोण होता है, लग्न एक केंद्र भी और त्रिकोण भी, वहां पर भी दृष्टि पड़ी, तृतीय भाव पर पड़ी और पंचम पर पड़ी आपके। इसी वजह से इसको बहुत शुभ माना जाता है। त्रिकोण धर्म से रिलेटेड है, गुरु धर्म का ग्रह है, तो ऐसे में आपको धर्मपूर्ण कार्य से लाभ होता है। आप कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं। आप छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना देकर एक लंबी सोच रखते हैं, लाइफ में एक बड़ी सोच रखते हैं। आप इस बात को समझ पाते हैं अगर जन्मपत्री में हो तो, कि देखिए कुछ ना कुछ माइनस सब में होते हैं, कुछ ना कुछ मतभेद भी सब में होते हैं। जैसे प्रकृति में तरह तरह के पुष्प हैं, सभी की अपनी एक खूबसूरती है। कोई कहे कमल ही सबसे खूबसूरत है, या कोई कहे रोज़ ही सबसे खूबसूरत है, कोई गेंदा ही बहुत बढ़िया है। तो चॉइस की बात है, किसी को गुड़हल बहुत पसंद हो सकता है, तो लिली बहुत खूबसूरत है। इसी तरह से इंसान की अलग अलग खूबसूरती हैं, अलग अलग टैलेंट हैं। आप उन सबको समझना चाहिए। जैसे कोई बहुत अच्छा म्यूजिक समझने वाला व्यक्ति हो सकता है, पर उसको शायद आम लाइफ में कुछ चीज़ों की उतनी नॉलेज ना हो और उसके कुछ अलग हों। तो हर व्यक्ति की एक अलग खूबसूरती है, अलग गुण है। तो बड़ी पिक्चर देख के गुरु समझते हैं कि भाई किसको क्या काम देना है, किससे क्या चीज़ ठीक है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ गुण है, उसके लिए भी लाभ है और संसार के लिए भी लाभ है। अक्सर ऐसा होता है। तो गुरु बड़ी पिक्चर देख पाता है व्यक्ति की। इसके साथ साथ आप इस तरह की पिक्चर देख पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। आपका कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा बहुत बेटर रहेगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ, इस गुरु की दृष्टि की वजह से। और साथ ही आपकी संतान बहुत बढ़िया करेगी अगर आप एजुकेशन में के फील्ड में हो, आप टीचर हो, आप किसी तरह के कुछ लॉ से जुड़े हुए हो, या फिर आपका काम किसी तरह से ना लोगों को एडवाइस देने का है, आप एडवाइज़र हो, कंसल्टेंट हो, तो बहुत बढ़िया दृष्टि है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है। गुरु से संबंधित कोई काम हो, जैसे गोल्ड का काम है आपका, मंदिर पूजा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दर्शन से जुड़ा हुआ कोई काम है, फाइनेंस से जुड़ा काम है, ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ा काम है, तो आप उसके लिए बहुत बढ़िया करोगे, बहुत अच्छा करोगे। ये गुरु आपके बता रहे हैं। अब आ जाते हैं मंगल के पास। देखिए मंगल वैसे तो कुल दीपक योग में, कुल का दीपक, आप जो है अपने कहीं ना कहीं अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। कुछ ऐसा जरूर करोगे जिससे आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व हो। आपकी संतान बहुत बढ़िया करेगी। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पंचमेश दसम भाव में जाकर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। मतलब आपकी जो पढ़ाई लिखाई, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो आपके अंदर जो टैलेंट है वो समाज के सामने आएगा और उसका नाम होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो पर वो कभी मौका ही ना मिल पाए आने का, और लोग आपको कभी जान ही ना पाएँ,
हालांकि आपके पास बहुत सारी खूबियां थी पर वो कभी सामने नहीं आ पाई। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देगा, आपकी कोई क्रिएटिविटी, आपका कोई टैलेंट जो है उससे आपको पावर, पोजीशन, नेम, फेम आदि मिल सकता है मंगल यहाँ पर चूंकि राहु के साथ आएगा 14 तारीख के आसपास से, तो 14 के बाद से थोड़ा सा क्रोध पे ध्यान रखना है, कंपटीशन थोड़ा रह सकता है, काम के क्षेत्र पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बॉस आदि के साथ हो सकते हैं, पिता की वाणी थोड़ी सी कटु रह सकती है, आपकी फैमिली में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है रह सकता है, क्योंकि पिता से दूसरा भाव है, तो पिता की फैमिली तो आपकी भी फैमिली होगी, तो वहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। माता पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ बन सकते हैं, वहाँ आप ध्यान रखिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, सीधी दृष्टि चौथे भाव पर, और 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। अब जो आपकी दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पर नीच की दृष्टि है थोड़ा सा, तो आपको गुस्से से बचना है, अधैर्यता से बचना है, जल्दबाजी में काम नहीं लेना है। वैसे भी कर्क वालों को गुस्से से बहुत ज़्यादा बचने की आवश्यकता है, सबको तो है ही, आपको कुछ ज़्यादा है। सीधी दृष्टि जो आ रही है चौथे भाव पर, वहां पर देखिए मंगल की भी है, राहु की भी है, शनि की भी, तो माता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ बन सकता है, माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, मदर और मदरलैंड से कोई दूरी बन सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। हनुमान जी की पूजा करें, बहुत बढ़िया रहेगा। गणेश जी की पूजा करें क्योंकि चौथे भाव में केतु बैठे हुए हैं। माँ दुर्गा की पूजा भी करें क्योंकि राहु जो है उसका भी प्रभाव आ रहा है। तो ये सब रेमेडी आप करोगे तो कम से कम अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हो, जो होगा वो जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग होगा। गोचर ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ऐसा हो सकता है, होगा या नहीं कुंडली डिसाइड करेगी। अगर उसमें आपका चौथा भाव ठीक है तो कुछ खास नहीं होगा। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छी है, अपने ही भाव पर है, पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बढ़िया है, कुछ नया सीखने के लिए बहुत बढ़िया है, और आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपका नाम होगा, आपको फेम मिलेगी, बहुत बढ़िया दृष्टि है। अब इसके बाद देखिए शुक्र। अब जो शुक्र हैं वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, राहु को भी देख लेते हैं, राहु दशम भाव में ठीक है, बस थोड़ा सा जो हमने बात है कि कंपटीशन का ध्यान रखना है और अपने गुरुजनों के प्रति रेस्पेक्ट के भाव को बना के रखना है, वाणी का ख्याल रखना है थोड़ा पिता गुरु के साथ। अदरवाइज राहु दशम भाव में ठीक होते हैं, बोलते हैं ना राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, तो अच्छा है। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र 13 तारीख तक तो मालव्य नहीं, माफ कीजिएगा, पारिजात योग में है। मालव्य बनता है जब वो केंद्र में रहते हैं अपनी राशि में या उच्च की राशि में या मूल त्रिकोण राशि में, और अगर एकादश में जाए तो पारिजात योग बन जाता है। तो पारिजात एक वृक्ष सुना होगा जो इच्छा पूर्ति करता है, तो ऐसे में जो बच्चे पैदा होंगे 13 तारीख से पहले उनकी कुंडली में पारिजात योग होगा। अगर ऐसे में उनका नक्षत्र किसी शुक्र का हुआ या शुक्र का दशा उनकी ऐसे समय में आई जैसे कि भाई 18 साल से लेकर और 28 साल तक, 38 साल तक, 20 साल की होती है, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस ग्रह की महादशा आना भी बहुत जरूरी है, उसमें वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर बहुत अच्छा ग्रह और महादशा नहीं आती तो अंतरदशा में थोड़ा बहुत लाभ आपको देगा, पर उसकी महादशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह अभी भी अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे हैं और शुक्र की दशा या महादशा चल रही है तो फिर 12 दिन में ही बहुत कुछ हो सकता है, धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, रातों रात कुछ चीज़ें हिट हो सकती हैं, आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है भाग्यवश जो आपके लिए अच्छा हो। स्त्रियां आपको फेवर करेंगी, फीमेल्स के थ्रू आपका लाभ होगा, महिलाओं के थ्रू आपका लाभ होगा, पर आपको साफ सफाई का ध्यान भी रखना होगा, महिलाओं के प्रति रेस्पेक्ट, मन में पवित्रता, उनका दिल ना दुखाना, उनकी सहायता करना, साफ सफाई मन में, विचारों में और वैसे भी काम में, हर जगह जहाँ रहते हैं अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करना, नहाना धोना, अच्छी स्मेल का यूज करना, ऑर्डर में सब चीज़ों का होना, टाइमिंग का होना आपकी लाइफ में, ये सब चीज़ें भी जरूरी हैं। गाय माता की पूजा करना और छोटी इलायची, नींबू, दही, शुक्र संबंधित चीज़ों का उपयोग करना बहुत बढ़िया रहेगा, उससे और भी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। शुक्र की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है जो प्रेम का भाव है, तो पंचम भाव का स्वामी दशम में जा रहा है, पंचम पे शुक्र की दृष्टि जा रही है, तो प्रेम के लिए अच्छा है। 13 दिन बहुत ही बढ़िया है, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, आपका प्रेमी प्रेमिका आपको मिल सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके बन सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में फ्रेंड्स भी बनेंगे, जो सिंपल जो छोटे बच्चे उनके फ्रेंड्स बनेंगे, दोस्त बनेंगे, फन होगा लाइफ में, कुछ खेलने कूदने को मिलेगा, खास करके फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा बन सकती हैं, इस तरह का चांस है। ऐसा नहीं कि बड़ों के ही बनेंगे, छोटों के, छोटे बच्चों के अपनी तरह से देश काल पात्र उनके लिए भी मतलब कहीं ना कहीं बढ़िया है, दोस्ती यारी के लिए बहुत बढ़िया समय है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया है शुक्र की वजह से। आपका
प्रेमी प्रेमिका दोस्त फ्रेंड की लाइफ में भी कुछ बढ़िया हो सकता है, उनको भी रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, उनका कोई नाम वगैरह हो सकता है, उनका कहीं फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अब आ जाते हैं सूर्य और बुध पर। देखिए बुध अपने भाव में है, 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव हो तो फॉरेन चीज़ों से लाभ होता है, विदेश की चीज़ों से लाभ होता है। तृतीय भाव का स्वामी 12वें भाव में जा रहा तो यात्राओं को दिखाता है, बाहर जाने को दिखाता है 16 तारीख तक। 16 के बाद बुध लग्न में आएंगे तो ट्रेवल को दिखा रहा है। 12 का भी स्वामी और तृतीय भाव का भी स्वामी दोनों ही यात्रा के भाव। आगे किस में? लग्न में। स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ भाग दौड़ होंगी, दूर की यात्रा हो सकती है, कुछ फालतू के प्रयत्न भी करने पड़ सकते हैं जिनका रिजल्ट फिलहाल में निकल के ना आए, पर ओवरऑल कहीं ना कहीं उससे जो आप सीखोगे, जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आएगा, आपके काम अवश्य आएगा। साथ में सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, सूर्य पहले यहाँ रहेंगे। जब सूर्य यहाँ रहेंगे तो धन का खर्च बढ़ेगा, आप किसी की हेल्प करोगे, आप किसी योगा मेडिटेशन ध्यान दान कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्च कर सकते हो। धन का सोर्स कहीं ऐसी चीज़ों से जुड़ सकता है। उसके बाद जब सूर्य लग्न में रहेंगे थोड़ा गुस्से का ख्याल अवश्य रखना है, पर धन के लिए ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है तो पैसा आएगा, धन आएगा, साथ में खर्चे का भी आ रहा, धन आएगा भी जाएगा भी। हो सकता है कहीं कहीं आए और जाने पे खर्च हो जाए, कुछ इस तरह की गति जो है यहाँ दिखती है। यहाँ जब सूर्य रहेंगे तो उसकी दृष्टि जो है आपके शनि पे रहेगी, समसप्तक योग बनेगा, ये अच्छा होता है। थोड़ा बहुत मतभेद भले ही हो सकता है, पर जॉब लगने में या प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए समसप्तक योग ठीक ही रहा है। ऐसे में अक्सर लोग व्यक्ति अपने जन्म स्थान से या पिता से दूर जाके ज़्यादा सफल होते हैं अगर कुंडली में है तो। या कई बार ऐसा भी होता है पिता की मृत्यु के बाद उनकी लाइफ में बहुत सफलता मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले सफलता ही नहीं मिलती, बस ये है कि पहले कम और बाद में ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कुंडली। इस तरह का देखा गया है। तो ये आपका हो गया। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। सूर्य के लिए, बुध के लिए पक्षियों को दाना डालें, किन्नर लोगों की हेल्प करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं, बुद्धि का उपयोग करें, वाणी का अच्छा उपयोग करें, मीठा बोलें, अच्छा बोलें, दूसरे की भलाई के लिए बोलें। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर आप सबकी भलाई के लिए जो बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका भी भला हो जाएगा, आप कितने फ्रेंड्स बन जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिव कर्मा है वो आप तक भी पहुंचेगा। आप चाहो ना चाहो ऐसा हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, ऐसा आपका कहीं ना कहीं संयोग हो जाएगा कि आप अच्छी तरफ जाओगे, क्योंकि सबसे जो पावरफुल क्या है वो कर्म है, भाग्य से भी ज़्यादा। कर्म भी कैसा? सही तरीके से। आप सोचो कि आप चालबाजी से या आप कह सकते हो बुद्धिमानी से, पर गलत तरीके से आप आगे निकल जाओगे, निकल सकते हो थोड़ी बहुत देर, इन द एंड आपको सही रास्ते से ही बड़ी सफलता मिलेगी और संतोष मिलेगा, खुशी मिलेगी लाइफ में। ये अटल सत्य है और हमारे शास्त्र इसको कहते हैं, ज्योतिष को कहता है, तो हम उसी के अनुसार बातें भी कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा कुंडली, गोचर कुंडली। अब आ जाते हैं रिजल्ट के बाद, अब आ जाते हैं कहाँ पर? त्योहारों पर। त्योहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, दूर दूर से लोग इसमें भाग लेने आते हैं। 10 तारीख को देवशयनी या फिर आषाढ़ी एकादशी है और 24 तारीख को कमिका एकादशी है। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। जितना महत्व हमारे शास्त्रों में गुरुओं को दिया गया शायद ही कहीं दिया गया हो। यही एक कारण भी है, जो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भारत में पैदा हुआ है वो शायद ही कहीं हुआ हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद का दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की बड़ी इंपॉर्टेंस है। गुरु मतलब अंधकार को दूर करने वाला, नॉलेज विजडम प्रोवाइड करने वाला। मेनली आत्मज्ञान से रिलेटेड है, पर किसी भी क्षेत्र में जो जिस रास्ते पे चल चुका है वो आपको थोड़ा सा बेटर बता सकता है, हालांकि चलना आप ही को पड़ेगा। 31 तारीख की हरियाली तीज और 11 और 25 तारीख का सोमा प्रदोष व्रत है, मतलब सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डे है। 26 तारीख की मासिक शिवरात्रि भी है। 16 तारीख की संकष्टी है, गणेश जी से रिलेटेड है, केतु से रिलेटेड है। केतु अगर आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया नहीं है, जैसे कि अभी गोचर में केतु का भाव जो है बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, फिलहाल जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें केतु की कुछ ना कुछ रेमेडी करनी चाहिए। इसी तरह से गणेश जी की पूजा करना, मत्स्य अवतार की कथा पढ़ना, मछली कुत्ते आदियों के लिए कुछ करना, ध्वजा का दान करना, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को अपने जीवन में रखना, ये सब चीज़ें। माता के प्रति सारे कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करना। अभी अगर कोई बच्चे जो है कर्क राशि या कर्क लग्न लेके पैदा होंगे तब की बात है ये।
इसी तरह 16 तारीख को संक्रांति भी है, सूर्य का परिवर्तन होगा, आत्मा सो परमात्मा, ये स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं सूर्य। गीता का पहला जो ज्ञान है वो भी भगवान हरि विष्णु के द्वारा सूर्य को आया था, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है कहीं ना कहीं। इसलिए सूर्य भी, संक्रांति का दिन भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जप तप, दान के लिए बहुत बढ़िया रहता है, किसी की हेल्प करने के लिए, पितरों को याद करने के लिए, गीता के 7वें अध्याय या किसी भी अध्याय का पाठ करने के लिए बहुत बढ़िया है। इसी तरह से श्रावणा अमावस्या, अमावस्या भी साफ सफाई करने के लिए, घर में कुछ पुरानी चीज़ें हैं उनको निकालने के लिए, पुरानी चीज़ों का दान करने के लिए ताकि वो किसी के काम आ सकें, अपने पितरों के प्रति दान करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए, साफ सफाई के लिए अच्छा दिन है, शुभ दिन है। हाँ, भौतिक चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया नहीं माना जाता अमावस्या को, पर स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की बात आए तो अमावस्या काफ़ी हद तक एक शुभ दिन माना जाएगा। तो ये हमारे त्योहार हो गए। अब आ जाते हैं वीडियो की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।